महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धलिए न छुड़ायो चिन्ह, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री मामती गए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। सुख विलास माहे नित वृंदावन, ऋषि माँ विष्णु है जोए, वेद हमारो सब समय, तीरथ जमुना सोए, तीरथ जमुना सोए। तीरथ जमुना सोए। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल से सदगुरु देवचंद जी की ये निजानंद संप्रदाय की पद्धति चल रही है, जो श्यामा जी द्वारा कहलाई गई, लेकिन इसका सब ग्रंथों के अंदर वर्णन है। क्योंकि शंकर भगवान ने उमा जी को ये जब अमर कथा सुनाई थी, उसी के अंदर ही बता दिया था कि जब 28वें कलयुग में अक्षरातीत पार ब्रह्म और ब्रह्म मुनि आएंगे तो उनकी निजानंद संप्रदाय की पद्धति होगी। 28वें अध्याय में इस पद्धति को पहले से ही लिखा दिया था। अब वो कहने लगे कि जब तुम्हारे पाप बढ़ जाते हैं तब आप कहाँ जो है स्नान करने जाते हो। शिरजी साहब ने कहा तीरथ हमारा जमुना जी सोए। अब वो बड़े खुश होने लगे, अब ये पकड़े गए स्वामी जी, अब यहीं की गंगा जमुना जी बताएंगे। अब श्री जी साहब बड़े प्यार से समझाने लगे, यहाँ पर 5 तत्व हैं और 5 तत्व नाश हो जाते हैं, अखंड नहीं है, और ना यहाँ का जल पवित्र पाक है। पाक न होइए इन पानिए, चाहिए अरश का जल, नहाइए नूर जमाल में, तब होइए निर्मल। यहाँ के नहाने से कोई भी निर्मल नहीं होता, लेकिन जो मैं जमुना जी का वर्णन करने जा रहा हूँ वो अखंड है, उसका कभी लय नहीं होता। और वो पुखराज पहाड़ जो 25 पक्षों में एक पक्ष आता है उत्तर दिशा में, उसके मूल कुंड से ये जमुना जी प्रकट होती है। और ये जमुना जी हमारे धाम दूल्हा का इश्क और श्यामा जी के आनंद इसमें झलकता है, और इतना मिश्री से भी मीठा जल है, इसका कभी भी लय नहीं होता। जब जमुना जी उत्तर दिशा से मूल कुंड से प्रकट होती है तो 18 लाख कोस की दूरी तय करती है, और पूर्व में रंग महल के सामने से होते हुए हौज कोसर में दक्षिण दिशा में 16 द्योरियों के घाट के नीचे से ये जमुना जी वहां जाती है।
अब इस तरह से कह रहे हैं ये हमारे नकली तन है जो विष्णु भगवान के दिए हुए हैं, ये तो आपकी तरह खत्म हो जाएंगे सबके, लेकिन जब हमारे मूल तन जिनको पर आत्म कहते हैं वो उठेंगे तो उठ के पहले सबसे पहले जमुना जी में झीलना करेंगे। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, सात सनमंदी मिलके खेलिए संग भरता। और जब भी हम वहां जाएंगे तो कृष्ण पक्ष का एकम का दिन होगा वहां भी, और हम पाट के घाट में झीलना करने जाएंगे। इसलिए हम जमुना जी का जो वर्णन मैं कर रहा हूं, आप इसमें जो है जो खुश हो रहे हो कि मैं यहाँ की गंगा जमुना का वर्णन करूंगा, तो यहाँ तो सारा 14 लोग नाशवान है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, जितने भी ग्रंथ हैं उनमें किसी में भी पार ब्रह्म की लीला का वर्णन नहीं है, इसलिए शास्त्रों में सबसे उत्तम श्रीमद् भागवत है, क्योंकि उसके अंदर योग माया के अंदर जो प्रतिबिंब की लीला का वर्णन 10वें स्कंद में किया गया है। चाहे भले खेली यहाँ गई हो, लेकिन उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में प्रतिबिंब की लीला का वर्णन, ब्रिज रास की लीला का वर्णन, गौलोक की शक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। इसलिए हम सबसे ज्यादा जितने भी ग्रंथ हैं उनमें श्रीमद् भागवत को शास्त्र है हमारा ये, इसलिए हम इसकी पूजा नहीं करते। या कुरान या पुराण एक कागज दो परमाण, गवाहियों के लिए ये हैं सारे ग्रंथ। या के मगज मायने हम पास, अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। अब 14 साल श्रीमद् भागवत सदगुरु देवचंद जी ने सुंदर साथ सुनी, लेकिन क्या परम धाम के भेद खुले? क्या पता लगा हम परम धाम में बैठे हैं? सिर्फ श्रीमद् भागवत में ब्रिज रास की लीला का वर्णन किया है। ये भी सपने की बुद्धि का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। अगर हम ये कहें कि ये जागृत बुद्धि का ग्रंथ है, तो ये सिद्ध किसी भी ग्रंथ से नहीं होता कि आत्माएं उतर के आई थी और सतगुरु देवचंद जी जो है जागृत बुद्ध का ज्ञान लाए थे। जागृत बुद्ध का ज्ञान तो आज से 400 साल पहले आया है, और श्रीमद् भागवत कितनी पुरानी है जब व्यास जी ने लिखी है इसको। तो इसलिए, और शंकर भगवान ने जी उमा को कब सुनाई थी बातें? सतयुग में सुनाई थी, और तभी से ही ये सब ग्रंथ धनी ने दिल में ले लिए थे। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, हर तरह से सब ग्रंथों में वर्णन है, लेकिन शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत है। लेकिन हम इसकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि ये सपने की बुद्धि का ज्ञान है। बुद्ध जागृत को ज्ञान है, बुद्ध जागृत का ज्ञान हमारी श्यामा महारानी पहली बार जामनगर नौतनपुरी में लेकर आई हैं, और वही ज्ञान के रूप में हमारे प्राणनाथ जी कुलजम स्वरूप के अंदर विराजमान हैं। कुल मूल हमारो आनंद है, और जो कुल मूल जो है वो हमारा आनंद है, क्योंकि साक्षी के रूप में अपरा शक्ति का ज्ञान श्रीमद् भागवत में है, लेकिन उससे परे पराशक्ति का ज्ञान जागृत बुद्ध में है। इसलिए कुल मूल जो हमारा है आनंद है। परम धाम में आनंद के सिवा कुछ नहीं है, और आनंद देने वाली आनंद की स्वरूपा हमारी श्यामा महारानी है। फल नित्य विहार परमान। आपने ये पूछा है कि अगर हम भी इस संप्रदाय में निजानंद संप्रदाय में आए तो हमें क्या फल मिलेगा? तो आपको यही फल मिलेगा। सबसे पहला 84 लाख योनियों में आपका जीव नहीं जाएगा, आपको अखंड मुक्ति मिलेगी। बैकुंठ के अंदर 4 मुक्तियां हैं जिनका महाप्रलय में नाश हो जाएगा। और अगर आप निजानंद संप्रदाय में अपने धर्मों को छोड़कर आते हो तो इनके चरणों में शीश झुकाने से अखंड मुक्ति आपको मिल जाएगी। और वहां पर जो परम धाम की लीला है वो जो है प्रतिबिंब के रूप में यहाँ के जीव ब्रह्म सृष्टियों ने जो जीव धारण किए
उनको वहां का परम धाम का सुख मिलेगा और उनके थ्रू 7 बहिष्ठ वालों का सुख मिलेगा और 7 बहिष्ठ वाले हमारे जीवों की पूजा जो है योग माया में करेंगे। विष्णु सिफायत का बेवरा खुलासा ग्रंथ में सुंदर साथ जी पूरे विस्तार से लिखा हुआ है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है और हमारा धाम कहाँ पर है? दिव्य ब्रह्मपुर जो अखंड है। श्यामा जी के नाम से ही हम वहां पर जाते हैं, श्यामा जी के साथ ही हम आए हैं। वो एक पार ब्रह्म का चित्त श्यामा महारानी है, श्यामा महारानी का चित्त 12,000 रूहें हैं, 12,000 रूहों का चित्त पशु पक्षी और खेल खुशहालियां हैं। घर अक्षरातीत निवास और एक पत्नी का घर का मायका नहीं होता, उसका ससुराल होता है। ये हम लोगों का मायका है जो इस खेल में हम फंसे पड़े हैं, लेकिन हम वास्तव में कहाँ रहने वाले हैं? जहाँ हमारे प्रीतम अखंड सुहाग हैं, अक्षरातीत हैं, हमारा निवास वहीं पर है। निजानंद है संप्रदाय और ये जो निजानंद संप्रदाय है, सदगुरु देवचंद जी के नाम से ही संप्रदाय का नाम रखा गया, निजानंद संप्रदाय के उत्तर प्रश्न प्रकाश। ये आपके प्रश्नों के विधिवत उत्तर हैं। श्री देवचंद जी निजानंद और धनी देवचंद जी निजानंद है। सुंदर साथ जी वो निजानंद है, निज में आनंद देने वाले को निजानंद कहा गया। निजानंद अखंड आनंद हमें मिलता है, इसलिए उनके निजानंद अखंड आनंद देने से वो निजानंद है और हम अखंड रूप में वो आनंद लेने वाली निजानंदी कहलाती हैं। जिन प्रकट करे संप्रदाय 3 प्रकट करी संप्रदाय, उन्होंने सदगुरु देवचंद जी ने ही इस संप्रदाय को इस ब्रह्मांड में आकर के प्रकट किया है। इनसे हम ये लखी है और उनके द्वारा ही आज हमें सारा आनंद मिल रहा है। द्वार पावे अब ते और जो परम धाम का द्वार है हमारी श्यामा महारानी सदगुरु देवचंद जी ने ही आकर के हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर, तभी हमारी जागृत होती है। क्योंकि हम आत्म भाव में जीते हैं, क्योंकि जब तक हम जीव भाव में जिएंगे, मैं विजय हूं, तो ये जीव भाव है। क्योंकि ये तो छठे दिन माता पिता ने पंडित को बुला के या मंदिर के पुजारी को बुला के नाम रखवा दिया और उसकी जंतरी बना दी गई, लेकिन आत्म का हमारा धनी वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी है। तो यह बात चर्चा बहुत है भाई मेला में जान। तो इस तरह से श्री जी साहेब सुंदर साजियां 4 महीने रहते हैं, लगातार बहुत चर्चा हर तरह से उनको समझाई गई। साख दई सब शास्त्र की अवगत गति जो प्रमाण। साख दई सब शास्त्र की, कोई ग्रंथ ऐसा नहीं था जिसकी साक्षियां श्री प्राणनाथ जी ने श्री जी साहिब ने हरिद्वार में ना दी हो। साख दई सब शास्त्रों के, हिंदू धर्म के जितने भी शास्त्र थे उनमें किसी जगह कलगी अवतार लिखा है, किसी जगह विजय विनय बुद्ध निष्कलंक अवतार लिखा है। हर तरह से उनको गवाहियां दे करके इस पद्धति के बारे में समझाया गया। कहा 35 के अवगत गति जो प्रमाण, इसको दुनिया वालों ने जाना ही नहीं। आज भी अचेत हैं, पढ़ते हैं सारे, लेकिन इसको जान नहीं पाए हैं। कहा 35 के बरस में भय निशान धूम्र केतु। अब क्या उन्होंने पहले बताया, जिन जानो शास्त्रों में नहीं। ये मत कहना हे धर्म आचार्यों कि शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ, जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पावी जिनकी अकल है तुझ। अगर हम जीव भाव से इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो कभी भी हम निजानंद संप्रदाय में नहीं आ पाएंगे। अगर हम ये सोचें कि 84 लाख के बाद एक बार मानव तन मिला, किस लिए मिला? क्या खाने पीने के लिए, कुकर्म करने के लिए मिला है? मानव तन अनमोल है। वाणी में भी कहा, वृथा का निगमोरे पामे पदार्थ चार। 4 चीजों का इस कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है। एक कलयुग,
एक भरतखंड और एक मानव तन, चौथा एक अक्षरातीत के पार ब्रह्म के चरण कमल। और आज हमें ये चारों चीजें मिल गई हैं। तो हे साध महात्मा, हे बड़े बड़े आचार्यों, आप समझो इस बात को, ये दोबारा समय नहीं आने वाला। अब वो कहने लगे हमारे ग्रंथों में दो निशानियां और हैं। एक तो खै मास हो जाएगा कि भी जिस साल में विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे उस साल का 1 महीना कम हो जाएगा। तो कहते हैं वो तो हमने देख ली जंत्री, इस साल का 1735 का 1 महीना कम है और 3 साल बाद खै मास आती है। और अब वो कह रहे हैं एक लिखा हुआ भय निशान धूम्रकेतु। धूम्रकेतु का मतलब होता है 7 पूंछल वाला तारा जब आकाश में दिन के समय दिखाई देगा 7:30 बजे, तब समझ लेना विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि शास्त्रार्थ करते करते सांझ हो गई थी। तो श्रीजी साहब ने कहा कल ठीक 7:30 बजे धूम्रकेतु का तारा दिन में आपको 7 पूंछल वाला तारा अगर दिखाई दे तो मान लेना विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आ गए हैं और उनके साथ उनकी श्यामा महारानी और उनकी रूहें भी इस जहां को देखने के लिए आई हैं। साके विद्या विनंद के पुकारा सब कलाम। और हुआ सुंदर साची। अगले दिन सुबह 7:30 बजे पूछल तारा दिखाया गया। अब उन्होंने सबने मान लिया और विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के जय करेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब हम ये कहते हैं कि सब हिंदू धर्म आचार्यों ने मिलकर इनको विद्या विनंद बुद्ध की उपाधि दे दी। सोचने की बात है, अक्षरातीत को क्या कोई उपाधि दे सकता है? वो दुनिया को उपाधियां बांटने आए हैं और यहाँ सारे हिंदू धर्म उनको उपाधि दे रहे हैं। मंगलवार की अगर हम परिक्रमा पढ़े, उसकी 2 अंतिम लाइनें याद करो। प्रगटे पिया निज अद्भुत सोई, उपमा पार पवे नहीं। उनको कोई उपमा नहीं लगती पार ब्रह्म को। और भी बहुत गवाहियां वाणी के अंदर लिखी हुई हैं। उस पार ब्रह्म को कोई भी उपाधि कोई दे ही नहीं सकता। वो है कौन? पहले किसी काल में नहीं आए और ना फिर कभी दूसरे काल में आएंगे। हुई हैं सिर्फ इसी कलयुग में अपने मोमनों की खातिर वो पार ब्रह्म यहाँ आकर के लीला करके। ये तो दुनिया वालों के भाग है कि ब्रह्म मुनि आ गए और उनका जन्म मरण सब जीवों का छूट रहा है। इस तरह से सबने यहाँ पर सुंदर साथ जी 5 प्रकरण उतरते हैं, किरंतन के अंदर है, वो बहुत सूक्ष्म है, उनका अर्थ समझ लीजिए। सबसे पहला प्रकरण उतरा, धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, बुद्ध जी बैठे सहस्त्र 4660 साल बीता, तब दुनिया को भयो अचार। मेरते में अक्षर ब्रह्म और असराफील की शक्ति इस समय उनके अंदर श्री जी के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन वाणी किरंतन जो किरंतन ग्रंथ में है वो यहाँ पर उतरा और इसके अंदर क्या कह रहे हैं, दुनिया को भयो आचार। यहाँ पर यहाँ से अब जो है कुरान के भी सारे भेद खुलने शुरू हो जाएंगे। जो पीछे भी चौपाई बताई थी, श्री महामती कहे ए मोमनो, यहाँ लो ईसे का इलम, अब मोहम्मद को मिल चलिया, कहूँ एक दिन आदम। अब कुरान और पुराण दोनों को लेकर के श्री जी साहब चलेंगे, क्योंकि एक साहब सारे ब्रह्मांड का है। इसलिए दूसरा प्रकरण उतरा है, हो साथ जी वेगे ने मिलो रे सैया समय रास को। आगे भी आपको ये समझा चुके, 3 तरह की रास का वर्णन वाणी में आया। एक तो महारास जो हम रूहों ने केवल ब्रह्म में खेली और सबलिक में अखंड करी, और दूसरी प्रतिबिंब की रास
और तीसरी प्रतिबिंब की रास ईश्वरीय सृष्टि के लिए 24,000 कुमारिकाओं के लिए की गई। और तीसरी है जागनी रास, जो पद्मावतीपुरी में रास मंडल में श्री जी साहब ने खेली। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा आपने पहले रास में केवल ब्रह्म में जो रास खेली थी वो यहाँ पर हमें खेल के दिखाओ। तो रास मंडल में उस समय जहरी रूप में भी खेली, तभी से वाणी ने लिख दिया कि जागनी रास का क्या मतलब है। जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का यामे हो। सुंदर साथ जी इसके लिए रूहों के लिए धनी आए हैं, इसलिए इनको अवतार नहीं कहा जा सकता। विष्णु भगवान के और अवतार हैं, लेकिन उसमें क्या रेया बुद्ध जी में ऊर्जाए। जब बुद्ध जी का वर्णन आया, ना व्यास जी वर्णन कर सके, ना सुखदेव। इसलिए सुंदर साथ जी आपको बार बार कहा जाता है वाणी मंथन किए बिना बातूनी अर्थ हमें सुंदर साथ जी नहीं समझ आ सकते। इसलिए अब जो है उसके आगे और सुनिए जो प्रकरण उतरे हैं। आए आगम वाणी इत मिली, विश्व मुख करत बखान, कौल सबन के पूर्ण भये, आए सो पहुंचे निशान। जो जो ग्रंथों में निशान लिखे हुए थे वो कौल पूर्ण हो गई। ये तीसरा प्रकरण उतरा है। चेतो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखमान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटया। बहुत बड़ी निशानी जहाँ प्राणनाथ जी ने कह दी है। सबके तन एक जैसे। अब किसी के मत्थे पे नहीं लिखा ये ब्रह्म सृष्टि है। ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि की और जीव सृष्टि की इस प्रकरण में पहचान करा दी गई है। इसलिए आपको 5 प्रकरण बताए जा रहे हैं और ये सीडी भी रिकॉर्ड कर रही है वर्षा बहन, तो सबके पास पहुंच भी जाती है। इसको दोबारा सुन लेना और किरंतन में इन प्रकरणों का मंथन कर लेना। चेतो, क्योंकि जो ब्रह्म सृष्टि होगी उनके मुख से कभी भी महाप्रभु और प्रभु नहीं निकलेगा। धामधनी प्रीतम मेरे अखंड सुहाग, मेरे प्रीतम, उनके आंखों से हमेशा विरह रहेगा। वो तो समझ लेना ब्रह्म सृष्टि है। ईश्वरी सृष्टि जब भी चर्चा करेगी वो क्या बोलेगी, महाप्रभु फरमाते हैं, वो समझ लेना ईश्वरी सृष्टि। मैं नहीं कह रहा, जो वाणी कह रही है उसके हिसाब से आपको बताया जा रहा है। फिर वो धनी चाहे बोल ले, लेकिन महाप्रभु कहना वो नहीं छोड़ेंगे। और प्रभु जीव सृष्टि तारतम भी ले लेंगे, मंदिर भी आएंगे, पाठ भी करेंगे, चितवन भी करेंगे, लेकिन प्रभु जी की, परमात्मा की, ईश्वर की बड़ी मेहर है। अरे एक ही बात है, हम भी तो साहब कहते हैं ना, हम भी तो प्रीतम कहते हैं ना, लेकिन उनके मुख पे प्रभु रहेगा। तभी उन्होंने कहा धनी मेरा, वाणी की चौपाई है, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटया परमान। दुनिया के प्रभु। मान लो एक राजा दरबार लगाता है, उसके साथ उसकी पटरानी जाती है, वो तो कहेगी ना मेरे प्रीतम बैठे हैं। जो वजीर है वो तो नहीं कहेंगे हमारा प्रीतम बैठा है। विचार करिए, हमारा नाता 9 तरह की भक्ति का नहीं है। भक्त्या अनन्या गीता सबसे बड़ा प्रमाण है। अर्जुन ने, पढ़ लेना, अर्जुन ने 16 कला संपूर्ण विष्णु भगवान कृष्ण से पूछा कि मेरे को ये 4 तरह की मुक्ति नहीं चाहिए, अखंड मुक्ति चाहिए। तो गीता में क्या लिखा, अगर अखंड मोक्ष चाहिए हमेशा के लिए, भक्त्या अनन्या, गीता का श्लोक है, गीता में पढ़ लीजिए। और सुंदर साथ जी अंत मत्ता सोगता, अगर हम आज मूल मिलावे का ध्यान लगाएंगे तो मरने के बाद जमदूत लेने नहीं आएंगे। ये बड़े ध्यान से एक एक बात गहरी है, जो बीतक के ये अंदर बताई जाती हैं बातें, रूटीन में चर्चा में इन बातों के प्रसंग बहुत कम आते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ी चौपाई आती है, वो ध्यान से सुनिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये मन बड़ा चंचल है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तपस्या करके आदि नारायण से मांगा हुआ है। जब ब्रह्म मुनि आए
तो उनका मन स्टेबल न रहे, खासकर जब वो चर्चा में बैठे। चौपाई सुन लो, खुलासा में लिखी है, वेदे नारद क्या मन विष्णु को जाको श्रापियो प्रजापत, प्रजापत ब्रह्मा जी को कहते हैं, रा ब्रह्म के भान के सब विष्णु बतावत। अरे ये कुछ भी नहीं है, ये इनकी काल्पनिक बातें हैं, आदि नारायण ही सब कुछ है। तो वो रास्ता उल्टा दिखाएंगे, क्योंकि जो विष्णु भगवान और नारद हैं, इनके ऊपर लानत लगी हुई है। अजा, झील और अबलीस हैं। 3-4 दिन में, ये बहुत कुरान का सच्चा किस्सा है, कुरान में लिखा है, और हमारी वाणी में सनद, खुलासा, मार्फत, क्यामत नामा, किरंतन में ये अजा, झील और अबलीस का किस्सा बहुत आता है। 2 उंगल जमीन छोड़ी नहीं, मोर सांप जिदले निकसिया, ऐसी चौपाइयां आती हैं जो सुंदर साथ का सिर घूमता है। और जब शुरू ये सरकार साहब के आशीर्वाद से इसको सुनाना शुरू किया, तो लगातार 3-4 साल सुंदर साथ इन चौपाइयों को वाणी में पढ़ते रहे। तो जब आपको बताया जाएगा, जो पढ़ते हैं उनको पता है, जो नहीं पढ़ते वो भी जब 3-4 दिन में ये आएगा। इसलिए आपके चरणों में बेनती है, एक दिन भी आप मिस मत करिए। क्या पता कौन से शब्दों से आपकी आत्म जागृत हो जाए और आपका ध्यान मूल मिलावे में लग जाए। अब बहुत गहरी चौपाई यहाँ वाणी में दी जा रही है। 3 फेरे इसी प्रकरण में आती है, 3 फेरे दुल्हा पीछे फिरी, चौथे फेरे आगल भई, अब ए लीला सब गावसी सब मिल करी ऐसे। 3 फेरे, ब्रिज की लीला, रास की लीला और सतगुरु देवचंद जी की लीला में इंद्रावती जी पीछे रहे। 3 फेरे दुल्हा पीछे फिरी, और चौथे फेरे आगल क्यों हो गई? क्योंकि चौथे फेरे में इंद्रावती जी को दई आप थे, इंद्रावती कंठ लगाई जी। इंद्रावती को बड़ी बड़ाई दई आप थे, राजी ने अपने जैसा उनको बना के अपने से आगे कर दिया। दई बड़ाई, बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाई। अपने जैसा बना के अपने से आगे इंद्रावती को खड़ा किया, तो चौथी फेरे आगे हो गई। तो ये जो चौथी लीला 5वें दिन की चल रही है, चल प्राणनाथ जी की रही है, लेकिन सारी शोभा किसको दे दी गई? इंद्रावती जी। लामा फेरे भी सबसे पहले बड़े महाराज जी ने, पूरन चंद जी जो सरकार साहब के छोटे भाई थे, उनकी शादी करनाल में हुई थी। आपके पिता का क्या नाम था? हैं? गुरु बख्शलाल जी की लड़की सरोज से हुई थी। और बड़े महाराज जी ने सरकार को ले जाके कहा, ये मैं आज लामा फेरे वाणी के साथ करवा रहा हूं, आज के बाद तुमने इसी तरह से लामा फेरे करवाने हैं। तो वहां पर ठीक बात है ना? बिल्कुल सुंदर साथ जी, यही बात है। और करनाल में शेरपुर वाले परमहंस महाराज श्री राम रतन जी ने सरकार को साथ लेकर के हमारे चाचा जी की शादी करनाल मंदिर में कराई। उसके बाद वही 3 फेरे जो है, लड़का आगे चलता है और चौथे फेरे लड़की आगे चलती है। लेकिन आज भी कई 7 फेरे, हिंदू धर्म में तो रिवाज है 7 फेरे दिए जाते हैं, लेकिन निजानंद संप्रदाय में 4 फेरे दिए जाते हैं। 3 फेरे दूल्हा पीछे फिरी, चौथे फेरे आगल भई। तो इस तरह से आज चरण सिंह जी हैं, उनके जिम्मे ये सारी शादियां कराना सरकार जी ने जिम्मे लगाया हुआ है। आज 20 साल हो गए हैं, उन्होंने अपने होते हुए, सरकार साहब की पोती की शादी थी, सरकार ने कहा मेरी तो भाई पोती की शादी है, एक तरफ बैठ गए। दीपा जो सहारनपुर में आई है, उसकी शादी चरण सिंह को कहा मेरे सामने तू पढ़, कितनी देर में रहूंगा, इसके बाद कौन पढ़ाएगा? फिर लोग अग्नि के लामा फेरे शुरू कर देंगे। तो सरकार साहब के होते उन्होंने चरण सिंह से दीपा की शादी करवाई और 20 साल से चरण सिंह से सब जगह जाकर के यही बोलते हैं, 3 फेरे आगे लड़के को करते हैं और चौथे फेरे वाणी के अनुसार
लड़की को आगे किया जाता है और वाणी में ये चौपाइयाँ भी पढ़ी जाती हैं। इमरजेंसी में अगर मेरे को भी कभी करानी पड़े तो मैं भी इसी तरह से जो सरकार साहब ने विधि वाणी से बताई है उस हिसाब से, दिल्ली मंदिर के पुजारी जी हैं या कोई भी कराता है तो वो सब इसी सारे समाज में अब जो है इस तरह से शादियां होने शुरू हो गई हैं। इसलिए ये कीर्तन भी हरिद्वार में सुंदर सा जी उतरा है। इसके बाद उतरा है भई निरोखंड आरती। बड़े ध्यान से बहुत गहरी बात बताने जा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब ये 9 खंडों में तो आज ये आरती बोली नहीं जा रही। ये 9 खंड कौन से हैं? बड़े ध्यान से सुनिए, जोर जोर से। भरत खंड, किमपुरुष खंड, केतुमाल, हरिवर्ष खंड, भद्रावश खंड, इलावर्त खंड, हिरण्य खंड, रम्य खंड, कुरुवर्ष। ये 9 खंड हैं, लेकिन ये जो है जितने प्रकरण उतरे हैं ये 7वें दिन की लीला में योग माया में जाहिर होंगे। अब भई निरोखंड खंड में आरती में हम बोलते हैं दुष्टाई सबों की संघारती, सुख अखंड आनंद विस्तारती, सचराचर तारती भई निरोखंड आरती। अंदर की दुष्टाई खत्म करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज घर घर लंका, घर घर रावण। कोई घर ऐसा नहीं है जहां रावण अंदर बैठ के शैतानी ना करे, ये लंका बैठकर अंदर शैतानी ना करे। इसलिए वो अंदर की दुष्टाई खत्म करने के लिए आए हैं। इसलिए हमें सबसे पहले सुबह उठ करके आशा बहन की सीढ़ी लगा लो। अगर आप विधिवत मंदिर में नहीं जा सकते, उसमें पूरी मंगल आरती और संध्या आरती और बड़ी आरती, दोपहर का भोग आशा जी ने बोला हुआ है। लवली जी से ले लो, अमृतसर वाले हैं, वो सारा राज्य की मेहर से सारा रिकॉर्ड उनके पास है। जो कुछ भी सरकार साहब की चर्चाएं हैं, वाणी गायन है, जिसका चाहिए जो कुछ चाहिए सरकार साहब के होते का सारी रिकॉर्डिंग उनके पास है। आज हमें ये कहा जाता है कि आप आरतियां छोड़ो, ये तो कर्म कांड है। तो वाणी जो कुलजन स्वरूप है ये कर्म कांड है। जो मंथन नहीं करते वो अष्टपहर की लीला को कर्म कांड कहते हैं। परिक्रमा, आइए आपको बताते हैं सेवा पूजा का महत्व वाणी के अनुसार। परिक्रमा ग्रंथ पहला प्रकरण है अब कहूं इशक की बात। इशक शब्दातीत साक्षात, ये पहला प्रकरण 66 चौपाइयों का। दूसरा प्रकरण अभी आरती जी ने बोला था, वाणी गायन। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ए है अपना जीवन। ब्रह्म सृष्टि लीजियो, सिर्फ ब्रह्म सृष्टि को सचेत किया गया है। इसमें मंगलाचरण की 20 चौपाइयां हैं। उसके बाद तीसरा प्रकरण 196 चौपाइयों का, ज्यादा नहीं है। जो आपको कहा जा रहा है अपने घरों में जाके पढ़ लो वाणी। परिक्रमा ग्रंथ का तीसरा प्रकरण 196 चौपाइयों का। इसमें सुबह का तीजी भूमि की जो प्रसाद पूरा लिखा हुआ है। दाहिनी तरफ मंदिर, अक्षर ब्रह्म कैसे दर्शन करने आता है वो लिखा हुआ है। दोपहर का भोग जीरे सैया केतिक बन में जा, पूरा लिखा हुआ है। और उसके बाद बीड़ा कैसे श्री प्राणनाथ जी मुख में दबाते हैं। एक ललक तंबोल की क्यों कहूं अधर दौला, ये सारा वर्णन उसी तीसरे प्रकरण में है। शयन आरती पूरी उसमें है। आवो जी वाला कीर्तन में है। और दो स्वरूप चित्त में लीजिए, फेर फेर आत्म को दीजिए, ये सारा वर्णन जो हम तीसरी सुबह उठ के स्वरूप पढ़ते हैं वो सारा वर्णन तीसरे प्रकरण। जो कर्म कांड कहते हैं हमें अष्टपहर की सेवा नहीं करनी है, इसका मतलब वो वाणी को पढ़ते ही नहीं, मंथन ही नहीं करते, या उंगलियां फेरते हैं घंटे में 1500 चौपाइयों पढ़ने के लिए। वाणी मंथन करिए, बिना वाणी मंथन के आपकी गति नहीं है। धाम धनी, हमें किसी को भी परम धाम में अलूनी नहीं उठाना चाहते। वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं किसी ना किसी के माध्यम से ब्रह्म सृष्टि के कान में ये अष्टपहर की सेवा पहुंच जाए। अष्टपहर की सेवा जिसके ट्रिप्स पे है उसको परम धाम में सुरता लगाने में एक खिन भी नहीं, लेकिन उसका दिल निर्मल होना चाहिए,
तभी उसका ये सेवा पूजा में ध्यान लगेगा और वो सारी बातों को आराम से, जो जो बात कही जा रही है वाणी से कही जा रही है, इसको मैं तो नहीं आपको कह रहा आप ऐसा करो, जो वाणी में लिखा है वो आपको बताया जा रहा है। अब इसके बाद उतरा है, कृपा निध सुंदर वर श्यामा, आए धनी श्री धाम, प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वतन। ये कृपानंद सुंदर वर श्याम में आती है। कौन कौन प्रगटा? एक तो पार ब्रह्म और एक ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वतन, परम धाम के जरे जरे का वर्णन कुलजम वाणी में किया गया है। यहाँ पर सबने मान तो लिया कि आप विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं और 1600 सालवान का झंडा उतार के केसरिया रंग की ध्वज, आज तो मन गढ़ंत कोई रंग नहीं है, जो वाणी में कहा गया केसरिया रंग का ध्वज और पंजे का निशान, ये ध्वज वहां पर फहराई गई और सबने मिलकर के आरती उतारी श्रीजी साहेब की हरिद्वार में, ये बोल के भाई नैरो खंडो आरती। लेकिन ये भाई नैरो खंड आरती 9 खंडों में कब बोली जाएगी? जब 7वें दिन की लीला होगी। ठीक है, आज देवी देवता सब हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। हरिद्वार में भी ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए सेवा में। जैसे प्राइम मिनिस्टर आए, उनकी बीवी आए, तो सारी मिलिट्री ड्यूटी में खड़ी रहती, इस तरह खड़े हैं ये हमारी रक्षा के लिए, सिर्फ ब्रह्म मुनियों की। लेकिन ये भाई नैरो खंड आरती 9 खंडों में आपको नाम बताए। अगर आपको जरूरत है कि 9 खंड दोबारा लिख दो, राजन स्वामी से पूछ लो या वर्षा दीदी को मैसेज कर देना, मेरे को कर देना, तो आपको ये 9 खंड लिख के भेज दिए जाए। विंध्याचल महाराज जी है, सुशांत जी हैं, किसी से भी ले सकते हो। ये बहुत मामूली सी बात है, जो ज्यादा गहराई में जाना चाहें उनको बताया जा सकता है। इस तरह से सबने मिलके आरती उतारी और उनको श्रीजी साहेब को विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार मान के ये भोग बोला गया, कृपा निध सुंदर वर श्यामा। ये 5 प्रकरण आप अपनी वाणी खोल लीजिए और उसके अंदर ये वर्णन है। 53 नंबर से शुरू है सुंदर साथ जी। ये प्रकरण मेरे ख्याल तो विधिवती हैं, बाकी आप खोल के इसका मंथन कर लेना। साको सबे पढ़त है पर भूली खलक तमाम। क्या कह रहे हैं? उसको पढ़ते सारे हैं, लेकिन कलयुग का इतना जोर है, आज कोई भी विद्या विनंद बुद्ध जी को मानता नहीं। एक माता जी ने उस समय, सरकार साहब ने बताया था, जो बातें याद आ जाती हैं कई, तो मैं कितनी ज्यादा तो भूल ही गया। जो सरकार साहब ने बताया था उस समय, एक माता जी ने बड़े ध्यान से, परम धाम की आत्म थी, उन्होंने सुना जब ये शास्त्रार्थ 4 महीने लगातार, तो उन्होंने तारतम लिया और उसके बाद अरबपति सेठानी थी वो, उसने बहुत सारी जगह जो है प्राणनाथ जी निजानंद संप्रदाय के नाम कर दी थी। आज भी वहां पर उस समय का, अब ये मैंने देखा नहीं है, लेकिन सरकार साहब ने बताया था आज भी वहां मंदिर है। दूसरा तो महाराज सदानंद जी ने बनाया है अभी, लेकिन एक मंदिर पुराना 400 साल का अभी भी वहां पर है। आप जाओ तो वहां किसी से पूछोगे तो पता लग जाएगा। मैनेजमेंट ठीक ना होने से काफी उसमें से जमीन के टुकड़े बिक गए थे। ये कब बिके इसके बारे में पूरी हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन आज भी उस जगह पर जहाँ शास्त्रार्थ हुआ था वहां पर अपना मंदिर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। जीती फौज सिरे संसार की, कारज कारण विस्तार। कारज कारण बन गया ब्रह्म मुनियों के आने का, और इस तरह से शास्त्रार्थ किया और सब ने उनको विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार मान लिया। उपाधि नहीं थी, भूल के नहीं कहना। अक्षरातीत को कोई उपाधि नहीं दे सकता। मंगलवार की परिक्रमा सबके पास है, सेवा पूजा के गोटे में आप पढ़ लीजिए। हाँ जी। कहाँ तमाशा देख के फेर के किया विचार। अब ये सारा तमाशा 4 महीने तक सबको प्रेम सिखाया कि हमें प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक है।
अगर राज्य को पाना है, हमारे हृदय में अगर प्रेम नहीं है, अगर आप परम धाम के 25 पक्षों को देखना चाहोगे, आपकी परम धाम के अंदर एंट्री नहीं है। तासो महामती प्रेम ले तोलती 300 धाम दरवाजा। आपके लिए धाम का दरवाजा तब खुलेगा जब आपके हृदय में धाम धनी के लिए सच्चा प्यार होगा। आपके लिए धाम दरवाजा खुल जाएगा। फिर आप धामधनी से अर्जी करेंगे, धामधनी मुझे 25 पक्ष देखने हैं, तो धीरे धीरे धामधनी आपको सब कुछ दिखाएंगे। वाणी गहरी एक लवा झूठ ना हुई, मोमनों के दिल पर लिखा बिना कलम। और जो परम धाम की आत्माएं हैं, उनको किसी के पास तालीम लेने की जरूरत नहीं। ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि ले तालीम, चौपाई सुन लो, जो बात है चौपाई से करेंगे। हक वतन की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे सिखाए ना सोबते, हक मेर थे पावत। सागर ग्रंथ में इलम का सागर है छठा, मधु सागर का छठा सागर इलम का है। उसकी अंतिम चौपाई में कहा गया है, श्री महामती कहे ए मोमनो, ए ऐसी कुंजी इलम, मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ावे आप खसम। ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए चौपाई है। इसलिए आपको बताया ना, परिक्रमा में दूसरा प्रकरण किसके लिए कहा गया है? ब्रह्म सृष्टि लीजियो, हारे सैया है अपना जीवन, ब्रह्म सृष्टि लीजिए। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, स्पेशल मोमनों के लिए 4 ग्रंथ अपनी आत्म को जागृति देने के लिए पद्मावतीपुरी धाम में उतरे। लगातार इसका मंथन करते रहिए तो आपको पूरी सुध होगी। और राज्य जितनी चौपाइयां बोली हैं, ये ज्यादातर उन खिलवत, सागर, श्रृंगार, परिक्रमा की ही आपको बताई गई हैं। दाऊद पांडे की हवेली में 7 को छोड़े जब। अब क्या कह रहे हैं? सुंदर 7 को दाऊद पांडे की हवेली में छोड़ा, बहनों को, बच्चों को, और जो बूढ़े सुंदर 7 थे, अब यहाँ दाऊद पांडे की हवेली में दिल्ली में आकर के उनकी संभाल करते हैं। हरिद्वार से होए के आए के मिले तब। और हरिद्वार से होके इन सुंदर 7 को दिल्ली में आकर मिलते हैं। इस समय खिदमत में रहता था गरीबदास। इस समय हर समय खिदमत कौन कर रहा था? गरीबदास। गरीबदास का पहला नाम क्या था? नागजी भाई। नागजी भाई था। जब वो श्री जी के चरणों में आया, श्री जी ने कहा, भाई ये तन किसका है? कहता आपका। उन्होंने कहा, मन किसका है? कहते हैं आपका। ये धन किसका है? आपका। फिर तू इतना गरीबी भाव में रहता है, नागजी भाई तूने क्यों नाम रखा है? पाया खिताब गरीबदास। बीतक की चौपाई। खिताब कौन देने आए हैं? अक्षरातीत। और हम आज उन्हीं को खिताब दे करते हैं। सुंदर साथ जी वाणी मंथन करेंगे तभी सारे संशय दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाणी अक्षरातीत पार ब्रह्म के मुखारविंद की वाणी है। खान सामा खिताब दीवान का कया कलाम खास। और उनको खान सामा का किताब गरीबदास को क्यों दिया? क्योंकि वो 24 घंटे रसोई में रह के सबके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया। तो इसलिए वो जितने भी सुंदर साहब, जैसे 50-60 सुंदर साहब हरिद्वार में गए थे, 4 महीने रहे श्री जी साहब। चलो वहां तो बहनें थी, भजन अपना बनाती रही और इंतजाम किया, लेकिन यहाँ 60 जनों का सारा खाना ये गरीबदास, जिनका नाम पहले नागजी भाई था, उनको खानसामा का खिताब दिया गया। ये लालदास को हुआ था हुक्म। और लालदास जी को क्या हुक्म हुआ था कि सारे, चाहे वेद है, चाहे पुराण है, चाहे कुरान है, इनकी सारी गवाहियां जिस समय जरूरत पड़े तुम लेके मेरे साथ चलना। पूरी जिंदगी उन्होंने मैंपना अहंकार नहीं लिया, नहीं तो उनको लालदास जी को कहने की क्या जरूरत थी? वो खुद कौन है? खुद अक्षरातीत की 5 शक्तियां हैं, लेकिन दूसरों को उन्होंने सिखापन देने, क्योंकि आगे काम किससे लेना है? लालदास जी से। उनको महामती का खिताब देना है। इसलिए हर तरह से
सिखापन देने के लिए उन्होंने लालदास जी को कहा। इसलिए चौपाई को बड़े ध्यान से सुनिए। ये लाल दास को हुआ था हुक्म, लालदास जी को श्री जी साहब का क्या हुक्म हुआ था? इसी वास्ते आगे को रखता था कदम। इसलिए लालदास जी आगे होके रहते थे, क्योंकि श्री जी साहब का आदेश था तो हर समय ग्रंथों को अपने पास रहना रखना, जब जरूरत होनी ये श्लोक कहाँ लिखा है, वेद में कहाँ है, उपनिषद में कहाँ है, कुरान में कहाँ है, पद्मावतीपुरी चलेंगे तो वहां देखना सारे ग्रंथों को लेकर के, एक तरफ मुकुंददास जी एक तरफ लालदास जी, और इन दोनों की समाधि घूमर जी के पीछे। आप पद्मावतीपुरी सारे जाते हैं देखते हैं ना, घूमर जी के पीछे लालदास जी की। और अगर नहीं किसी ने देखी अब जाओ तो जाके नोट कर लेना। फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ। और यहाँ दिल्ली में आके सब सुंदर साथ को मिलते हैं। मास 4 हित गए, फिर साथ के पकड़े हाथ। 4 महीने हरिद्वार में रहे, फिर आके सुंदर साथ को पकड़े हैं, उनका हालचाल पूछा है और सारी बातें हरिद्वार की समझाई है। तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले। अब सुंदर साथ को लेके अनूप शहर आते हैं। बहुत गहरी बातें यहाँ पर है, इसलिए सावचेत होके एक एक चौपाई को ध्यान दीजिए। कहाँ एक हवेली लेके सब साथ को रखे। सब सुंदर साथ को लेके अनूप शहर में एक हवेली लेके उसमें सबको बैठाया है। कहाँ साथ को रख के फिर आए दिल्ली में। और वहां सब सुंदर सा बूढ़े हैं, बहने हैं, बच्चे हैं, रख के छड़े जो भाई लोग हैं उनको लेकर दिल्ली में शिरजी साहब आते हैं। शिरजी साहब जितना बिहारी जी से प्यार करते हैं उतना औरंगजेब की आत्म है परम धाम की, और उन्हीं के ऊपर दारोमदार है, क्योंकि शकुंडल का पता लग गया छत्रसाल जी हैं, और अब औरंगजेब का भी इनको पता लग गया कि परम धाम की आत्म साकुमार बाई की है। और सतगुरु जी ने आदेश दिया था कि जब दोनों आवे तो तब लैल मिटोवे फजर, जब ये दोनों आत्माएं आ जाएंगी तो ये खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए दिन भर रात मेहनत कर रहे हैं किसी तरह से शकुंडल और साकुमार जाग जाएं, क्योंकि जब तक ये जागेंगी उतनी देर तक 12,000 आत्माओं की चाहनाएं पूरी हो जाएंगी। उतरे आए शाहगंज में, आए बातें करी साथ से। अब दिल्ली में शाहगंज में आकर के रहते हैं। साथ जो दिल्ली का आए मिला सब धाए। और दिल्ली का जितने भी साथ नहीं गए थे आकर के सब श्री जी के दर्शन करते हैं। इन सबको परियान की बातें करी बनाए। अब जो आगे परियान करना है, जो अब आगे विचार है औरंगजेब के पास कैसे संदेशा भेजा जाए, वो सारे सलाह मशवरा दिल्ली में होने लगा। कहाँ से थी पाती लिखी बिहारी जी ऊपर। अब देखिए अगर हमारे जैसा तो मैं तो ना करता, बिहारी जी ने निकाल दिया उनको धर्म से परम धाम से, फिर भी देखो बिहारी जी को यहाँ चिट्ठी लिख रहे हैं, क्या मतलब, साथ पैसा या जो कुछ भी है साथ, क्यों, परम धाम की रतनबाई की आत्मा। अब राजी महाराज ने उसको रोल ऐसा दे दिया, इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है। तो यहाँ पाती देके एक सुंदर साथ के हाथ सामान भेजते हैं। एक शख्स चलाया सारी दे खबर। सारी खबर दे के लिख भी दिया और साथ में जो भेजना था भेज दिया। फिर यहाँ से चले आए लाल दरवाजे में। फिर यहाँ से शिरजी साहब लाल दरवाजे में आकर विचार विमर्श करते हैं। आशा जी तो बुलाइया सुनाए सब कलाम। अब हमारे सुंदर सा सोचेंगे, लो जी अब ये तो सात कुरान की चर्चा हो गई, औरंगजेब को नहीं जगाना, यही बैठना है तो फिर अच्छी बात है, परम धाम की खास सखी है हमारी, इसलिए बड़े ध्यान से हर एक बात को समझना है। नबी और नारायण की कछुक सुनाई पहचान। अब आशाजीत को बुलाया क्योंकि वो औरंगजेब के दरबार में जाया करता था और उसको नबी और नारायण की बात सुनाई। कहा भाई नारायण को तो क्षर तक का भी गम नहीं है, नारद विष्णु भगवान कहाँ बता भाई लक्ष्मी जी को मैं किसका ध्यान करता हूँ, कि नारायण को तो यहाँ तक की खबर नहीं, और नबी तो परम धाम तक जाके सारी बातें कहकर आया है। जब ये बातें आशाजीत को सुनाई तो क्या हुआ, मैं देखता हूँ तुमको बिन सिर के आदमी। अब आशाजीत कहने लगा ग्रंथों में पढ़ा था
जो ब्रह्म सृष्टि आएंगी ना, उनके धड़ धड़ होंगे, उनका सिर नहीं होगा। क्या मतलब? इतने दिलेर होंगे कि वो किसी से नहीं डरेंगे। सरकार साहब एक घटना सुनाया करते थे। एक बब्बर शेर था, उसका एक बार बच्चा खो गया और वो भेड़ों में जाके मिल गया। अब शुरू शुरू से तो वो घास ना खाए, थू 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 करे। अब जो पेट की भूख होती है ना, सब कुछ खिलाना शुरू कर देती है। 5-6 दिन भूखा रहा, कितनी देर भूखा रहेगा? धीरे धीरे घास खाना शुरू कर दिया। और जहां गर्जना करता था बच्चा, भेड़ों के साथ रह के क्या करने लगा? भैं भैं। अब उसको आदत पड़ गई भेड़ों में रहने की। अब काफी समय बाद बब्बर शेर को नजर आ गया कि भेड़ों में ये तो मेरा बच्चा है। चुप करके उसको देख के तो सारी भेड़ें भाग गई, लेकिन वो शेर का बच्चा नहीं भागा। वो बब्बर शेर उसके पास गया, उसको बड़े प्यार से पुचकारा, चाटा और बड़ी जोर से गर्ज। बच्चा भेड़ों में रह के आदत बिगड़ गई। फिर वो कहने लगा भैं भैं। अब कितनी देर, घंटा उसको समझाता रहा, देख मेरा शक्ल देख, उसकी समझ नहीं आई। फिर उसका कान पकड़ा अपने बच्चे का और उसको कुएं के पास ले गया। उसको कहता ये देख, कुएं में तू और मैं दोनों एक हैं, तू भेड़ नहीं है। फिर दोबारा बब्बर शेर जोर से चिल्लाया, जोर से शोर मचाया, गर्जा। तो फिर उसके बच्चे ने भी जोर से गर्जना की। अब रांची महाराज हमें यहाँ समझा रहे हैं ब्रह्म सृष्टि को, तुम बब्बर शेर हो और आके जीवों के साथ बह बह करनी शुरू कर दी। तुम अपनी औकात को पहचानो, तुम जीव नहीं हो, जीव के भाव से निकलो, तुम विजय नहीं हो। तुम आत्म भाव में, मूल मिलावे में मेरी धन्याणियां हो। 12,000 इस तरह से एक एक का कुंडा खड़का रहे हैं शिवजी साहब 5वें दिन के अंदर। और अब देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं औरंगजेब को जगाने के लिए। अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल है। उस समय शरीयत बहुत गहरी थी कि औरंगजेब का क्या था कि भी मूर्तियों को तोड़ना हिंदुओं की, और बहुत जुल्म करता था। अगर सुबह उठ के हिंदू को देख लिया, कहता इसका सिर कलाम कर। लेकिन उसमें आत्म बल इतना था, उनकी आत्म कथा में लिखा हुआ, कुएं पे एक चद्दर बिछा के 4 कोनों में नींबू रख के बीच में औरंगजेब खड़ा होके नमाज करता था खुदा की, तो वो जो है कुएं में नहीं गिरता था। उसको जितने भी पीर फकीर थे उन्होंने बता रखा था कि 11वीं सदी में इमाम मेहंदी के आने का समय है, और वो आएंगे पर्दे में, हिंदुओं में आएंगे। सनद आप पढ़ेंगे ना तो उसमें भी लिखा हुआ है। पहले कुंवारी फिरकान कही तो क्या कहती है? कुरान कहती है मैं घूंघट में हूं, मैं अपना घूंघट मैं नहीं उठाऊंगी, जब इमाम मेहंदी आएंगे तब वो मेरा घूंघट उठाएंगे। क्या मतलब? आप अल्लाह फलाम मीम पहला कुरान का सिपारा है, मुसलमान बड़े से बड़े काजी के पास चले जाओ, वो उसके नीचे क्या लिखा है? ये शब्द मुख्तात हैं कि इस शब्दों को हम नहीं खोल सकते, ये जब इमाम मेहंदी आएंगे वो इनके भेद खोलेंगे। अब यहाँ आशाजीत कह रहा है कि तुम्हारे धड़ धड़ हैं लेकिन तुम्हारे सिर नहीं है। विचार करके छोड़ दिया इनको। अब वो डर के मारे चला गया। शिवजी साहब ने कहा ऐसे आदमी को अपने साथ रखना नहीं है। कौन नजदीकी इनका करे दिन से मिलाप। अब कहने लगे भी इनका औरंगजेब का नजदीकी कौन है? तो वो था शेख सलेमान। तो शेख सलेमान 2-3 बार श्री जी के दर्शन करने भी आया था, लेकिन उसने लालदास जी को कहा। अब लालदास जी ने उसके पास कई बार गए, कहने लगे भी हमें औरंगजेब से मिलवा दे। कहता एक शर्त है भाई, मैं औरंगजेब से तो मिलवा दूंगा बादशाह से, मेरे को सोना बनाने का ढंग सिखा दो। कहा ठीक है, हम अपने साहब से पूछ के कल बता देंगे। शिरजी साहब ने कहा ठीक है, हम उसको कह दो शेख सलेमान को हम तुम्हें सोना बनाने का ढंग सिखा देंगे। तो अब वो राजी हो गया। तो फिर कहा कि जितने कीमियागर हैं, जितने सोने वाले हैं, वो सब तुम्हारी गुलामी करेंगे। इस तरह से शिरजी लालदास जी ने भी उसको अच्छी तरह से समझाया
जब ये बात लिख दी तब डरा शेख सलेमान। अब उनका अच्छा लिख के दो। शेख सलेमान ने कहा आप लिख के दो, मुझे सोना बनाना सिखा दोगे। तो लालदास जी ने रिटर्न में दे दिया और शिव जी की मोहर भी लगवा दी, ले भाई हम तेरे को सोना बनाना सिखा देंगे। लेकिन वो डर गया, कहता तो ये बादशाही तो तुम्हारे फकीर की हो जाएगी, हमारी गद्दियां चली जाएंगी। मैं जो इतनी पोस्ट पे औरंगजेब के दरबार में हूँ, मैं तो भूखा मरूंगा, मैं राजा को नहीं मिलवा सकता। तब इसके पास आई कौन करे सुल्तान। ये शेख सलेमान कह रहा है फिर तो सारी बादशाही तुम्हारे फकीर की हो जाएगी। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म। अब लाल दरवाजे की हवेली में शिरजी साहब ने क्या हुक्म किया? लाल गोवर्धन को कहा जय मुल्ला पूछो तुम। बड़े समझने की बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखिए गोवर्धन सेठ अवासी बंदरगाह से करोड़ों रुपया लेके आया था, अरबपति खरबपति सेठ था, उसको भेजा और साथ लालदास जी को भेजा। कहा कि आप ऐसे करो, एक मस्जिद में चले जाओ और जाके देखो कुरान में क्या लिखा हुआ है। अब वो दोनों चले गए वहां पर कुरान में। मौलवी को कहा कि आप ये आयत निकालो और बताओ कि इसमें क्या बातें लिखी है। अब जब उसने खोला तो उसमें सारी बातें हमारी परम धाम की लिखी हुई थी कुरान में, क्योंकि 30,000 शरीयत के सारे शब्द कुरान में लिखे हैं। अब लालदास जी को इन वचनों की पहचान हो गई, लेकिन जो अवासी बंदरगाह से गोवर्धन सेठ आए थे वो डरने लगे। वो कहने लगे ये प्राणनाथ जी ना हमें मरवा के छोड़ेंगे। अब इधर देख रहा है कहीं औरंगजेब के आदमी तो नहीं आ रहे, अभी मेरे को पकड़ के ना ले जाए। ये सारी बातें बीतक में आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी बातें वो डरता रहा और अब दोनों जनों का आपस में झगड़ा हो गया। गोवर्धन दास जी कहने लगे लालदास ये प्राणनाथ जी मरवा देंगे, तू उनको जाके कह देना, हम जाके ये कहेंगे कुरान बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें हमारी कोई भी बात नहीं लिखी हुई है। अब अटारी पे शिरजी साहब उस समय भोजन का समय हो रहा था तो बैठे हुए थे। अब जब देखा कि लालदास जी तो इस बात को नहीं मान रहे, अब एक चोरी एक चतर, अब गोवर्धन सेठ ने क्या किया, जल्दी जल्दी लालदास जी से पहले पहुंच गया कि मैं जाके सफाई दे दूं। तो उसने जाके कहा श्री जी बहुत अच्छी बात है, कुरान जरूर पढ़ो, इसमें सारी बातें हमारे घर की लिखी है। ये किसने कहा? गोवर्धन सेठ। इतनी देर में अब लालदास जी का तो हृदय निर्मल हो चुका है। अब जब वो आए तो कहने लगे शिरजी साहब एक बात को बड़े ध्यान से सुन लो, हमारा इन चटाई पर मन होता है और हे प्राणनाथ जी, हे शिरजी साहब, जब तक तो हम आपके सामने बैठे ना चटाई पे, हम कहते हैं आपके अलावा और कोई बंदा ऐसी चर्चा कर ही नहीं सकता। आप हमारे प्राणनाथ हो और जैसे हम आपको यहाँ से पीठ देके जाते हैं ना बात, कहते हैं इसको क्या कहना, ये तो हमें मरवाएगा। इस तरह से बातें कही लालदास जी ने कि ये मैं आपसे कोई बात झूठ नहीं बोलूंगा। ये गोवर्धन ने ऐसे रास्ते में कहा है कि ये हमें मरवा देंगे, वो चौपाइयां हैं इसमें लिखी हुई, पढ़ लो बीतक में। यहाँ से भी उठ जाते हैं तब चैन न रहे थोर। जब यहाँ से हम उठ के चले जाते हैं ना फिर चैन, हमारा विश्वास बिल्कुल आपसे खत्म हो जाता है। तब भाई गोवर्धन को रीस चढ़ी बनाए। अब गोवर्धन जी को बड़ा गुस्सा आ गया। ये सब मौको कया तुम जानत ना ही ताए। ए शिरजी साहब आप नहीं जानते, ये बहुत बहुत बदखोरी कर रहा है, ये ऐसे कह रहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। इस समय श्री राज को नूर जोश चढ़ियो जोर। बहुत जोश इस समय सुंदर साथ जी चढ़ जाता है। तो यहाँ पे वाणी उतरती है। अब यहाँ से जाएंगे, सबको सब चीजें बांट देते हैं। मुकुंद दास जी को और गोवर्धन को कहा तू जा, तेरे को गद्दी ज्यादा चाहिए, सूरत की गद्दी संभाल, वहां का महंत जा बन जा। इस तरह से सारी चीजें यहाँ बांट देते हैं। अब मेरे को जागरी का काम करना ही नहीं है। तो सनंद में और कलश हिंदुस्तानी में प्रकरण उतरता है, मैं चाहत न स्वान इन बात अजू आउद अंग चले। बहुत अच्छा प्रकरण है, इसकी 2-3 चौपाइयां कल आपको अच्छी तरह से समझाई जाएंगी और कैसे शिरजी साहब सबको छोड़ के आप अकेले मानिक भाई और लालदास जी की पत्नी उनके साथ जाएंगी और कैसे फिर राजी यहाँ पे दर्शन देंगे।
और सारी बातें ये विस्तार से कर लूंगी। अब सब मिलके चौपाई करें। इस समय श्री राज को, इस समय श्री राज को नूर जोश चढ़ियो जोर, नूर जोश चढ़ियो जोर, आए जब रहले जोरा किया, आए जबराइले जोरा किया, असरा फीले किया शोर, असरा फीले किया शोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज। सुंदर साथ जी, आज हौज कोसर की चितवनी कराई जाएगी। पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, हौज कोसर में हम शुक्ल पक्ष की 14 तारीख को 14वें दिन जाते हैं और 2 पहर रहते हैं, 3 से 6 और 6 से 9, 6 घंटे रहते हैं। और इसको कुंज निकुंज के बनों ने घेरा हुआ है और वहां से सारी खुशबू हौज कोसर में आती है। एक ही सफेद हीरे का ये हौज कोसर बना हुआ है और इसमें 3 पाल आती हैं, चौरस पाल, कटी पाल और ढलकती पाल। ये बातें चितवन में नहीं बताई जाती, ये चर्चनी का विषय है, इसलिए आपको ये बातें बताई। अब चलिए तीसरी भूमि में, क्योंकि आज तखत अरवा में जाने का जो है सब रूहों के दिल में है। आज तो बालाजी के साथ इकट्ठे बैठेंगे तखत अरवा में। तो अपनी सुरता को हम बरनों से आते हैं 3 बजे, तो वहां से हम नीले पीले मंदिर में धनी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो ये चितवनी अब शुरू। बोलो